नमस्ते। सोचिए जरा, सिर्फ 25 रुपए। क्या इतनी छोटी सी रकम किसी को करोड़पति बना सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम इसी अनोखे बिजनेस प्लान की पड़ताल करने वाले हैं। देखते हैं कि इस बड़े से दावे के पीछे आखिर रणनीति क्या है। यही यही तो वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा। मतलब सिर्फ 25 रुपए में करोड़पति बनने का सपना, क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये नया प्लान क्या है, इसकी खासियत क्या है, उस पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्लान किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा कर रहा है। मतलब वो कौन सी कड़वी सच्चाई है जो अक्सर इन बड़े बड़े बिजनेस सपनों के पीछे छिपी होती है। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि सीधे कंपनी के एमडी वीरेश ठक्कर के हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि लोग 5, 10 यहाँ तक कि 50 लाख के कर्ज में डूबे हैं तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनका ये बयान उस गहरे फाइनेंशियल और इमोशनल संकट की तरफ इशारा करता है जो उनके मुताबिक पारंपरिक नेटवर्क मार्केटिंग में आम बात है। तो फिर असल प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं ना, वो कई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। पहली बात, हजारों की एंट्री फीस होती है जिससे लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ऊपर से प्रोडक्ट्स भी कई बार ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। और फिर सफल होने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हर कोई उस सिस्टम को कॉपी ही नहीं कर पाता। मतलब डुप्लीकेशन मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग की दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ बड़े बड़े सपने, ऊंचा निवेश, और दूसरी तरफ उसी का नतीजा, भारी फाइनेंशियल रिस्क, कर्ज और आखिर में हाथ लगने वाली निराशा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, यानी कि सल्यूशन पर। इन सारी समस्याओं के जवाब के तौर पर एक क्रांतिकारी समाधान पेश किया जाता है। और इस पूरी क्रांति का, इस पूरे सल्यूशन का सेंटर पॉइंट है ये नंबर, सिर्फ 25 रुपए। सोचिए, बस इतनी छोटी सी रकम जिसे कोई भी कहीं भी बिना किसी बोझ के आसानी से दे सकता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भाई 25 रुपए में मिलता क्या है? तो जवाब है अगरबत्ती का एक पैकेट। और यहाँ पर देखिए, बात सिर्फ कम कीमत की नहीं है, इसके पीछे प्रोडक्ट चुनने की भी एक गहरी सोच है। अच्छा, इस पूरे बिजनेस मॉडल को जीरो लायबिलिटी या कहें कि तनाव मुक्त क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, एक बहुत छोटी रकम इन्वेस्ट करो और उससे एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिसकी जरूरत सबको है। दूसरा, जब कोई कर्ज ही नहीं लिया तो फाइनेंशियल रिस्क अपने आप खत्म हो गया, कोई दबाव ही नहीं। और तीसरा, जब कोई टेंशन नहीं तो जाहिर है मन की शांति मिलती है। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है, अगरबत्ती ही क्यों? कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं? तो ये फैसला भी बहुत सोच समझा है। देखिए, अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर की रोज की जरूरत है। ये किसी एक धर्म से नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे जुड़ी है। इसका कनेक्शन आस्था से है। तो लोग इसे बिना किसी के कहे अपने आप बार बार खरीदते हैं। मतलब ये समाज के हर हिस्से तक आसानी से पहुंच सकती है। चलिए, अब इस बिजनेस प्लान के सिर्फ लॉजिक की नहीं बल्कि इसके इमोशनल और आप कह सकते हैं कि नैतिक पहलू को भी समझते हैं। ये इस पूरे पिच का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, किसी भी ऐसे बिजनेस का जो मेन इंजन होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर बिजनेस में जुड़ने की कीमत इतनी कम हो कि कोई भी आसानी से जुड़ सके तो क्या होगा? जाहिर है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और इस प्रोसेस को आसानी से कॉपी कर पाएंगे। और इसीलिए वो 25 रुपए की छोटी सी रकम इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। और अब आता है इस पूरी पिच का सबसे पावरफुल इमोशनल एंगल। ये बिजनेस को दुआ और बद्दुआ से जोड़ देता है। तर्क ये है कि जब कोई महंगे प्लान में फेल होता है तो वो क्या देता है? बद्दुआ। शायद उनसे नजरें चुरानी पड़े। लेकिन जब कोई इस 25 रुपए वाले प्लान में सफल होता है तो उसके घर से क्या मिलती है? दुआ। तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का भी सवाल बन जाता है। और आखिर में ये सवाल पूछा जाता है, दुआ चाहिए या सिर्फ पैसा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बात को एक मॉरल ग्राउंड पर ले आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सिर्फ पैसा या फिर लोगों की मदद करके उनकी दुआएं कमाना। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है
क्या इसे आम इंसान के लिए एक सामाजिक क्रांति माना जाए या फिर ये बस एक पुराने सिस्टम का नया चेहरा है? इस पूरे विश्लेषण के बाद इसका फैसला हर कोई अपने अपने नजरिए से कर सकता है।